नमस्कार, मैं हूं समर गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। आज हम आपको रूबरू कराएंगे अलवर में सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए उन शख्सियतों से जो आपको बताएंगे कि इस तरह के जो नए कार्य शुरू होते हैं उनके पीछे उनका मोटिवेशन क्या होता है। तो हमारे साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के, ये इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मेन उद्देश्य क्या रहा। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप जब इस क्षेत्र में आए, आपकी जो ये कंपनी क्षेत्र में है, इसका मेन मोटिवेशन क्या रहा। पहले तो आपके सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का मोटिवेशन उद्देश्य ये है कि हमारे मोटा हमारे 4 उद्देश्य हैं सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के, कि गांव लेवल में हमारी जो भी गांव हैं, गांव के अंदर जो भी महिलाएं काम करती हैं, पशुपालन करती हैं, वो अपने द्वारा जो दूध उत्पादन करती हैं तो उनके घर में यूज़ लेने के बाद जो दूध बच जाता है उनको एक तरह से खरीदने की व्यवस्था उनके लिए, महिलाओं के लिए किया जाता है। तो सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एक महिलाओं की कंपनी है। अभी सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में 32,000 के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वो सारी की सारी 32,000 महिलाएं इस संस्था की मालिक है। वो जितना भी दूध पैदा करती हैं वो दूध पैदा कर अपने घर में खपत के बाद में जो भी दूध बचता है वो अपनी डेयरी के अंदर भराती हैं। सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी उस दूध को खरीद के उसको मार्केट करने का, उसको प्रोसेसिंग करने का और उसको अच्छे से अच्छे दाम में दिल्ली के बाज़ार में बेचने का काम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न करके उन महिलाओं को वापस उनके इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र करती है। ये एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी सखी कंपनी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो पशु रखती हैं, तो उनके पशुओं की सेहत का ख्याल करने के लिए भी सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम करती है। जैसे हमारे वेटनरी डॉक्टर गांव-गांव में काम करते रहे होते हैं। पशुओं की नस्ल सुधार करने के लिए हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो पर्सन्स हैं वो एआई करने का काम करते हैं। उसके अलावा राशन बैलेंसिंग का कार्यक्रम भी हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उन महिलाओं को मदद करते हैं राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम करके। किस तरीके से उनका दूध की पैदावार बढ़े उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो एक आ गया एनिमल हेल्थ हो गया, एक हम बात करें तो हम फीड के ऊपर भी काम करते हैं। पशुओं की अच्छी किस्म की और अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार उनको मिले उसके लिए संस्था काम करती है। तीसरा जो उद्देश्य है सखी कंपनी का वो ये है कि सखी कंपनी समय समय पर जो भी तकनीकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है महिलाओं को, पशुपालन से संबंधित या दूध उत्पादन से संबंधित या कैसे दूध को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए, वो तकनीकी ट्रेनिंग समय समय पे प्रोवाइड करती रहती है। चौथा, सामाजिक दायित्व होने के नाते उन महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम करती है। जैसे महिलाओं को लोन लेने में मदद करवाना, कैसे उनके घर में पैदावार बढ़े, कैसे वो आज जैसे 2 लीटर दूध पैदा कर रही है महिलाएं, वो कैसे कल को 10 लीटर दूध पैदा करें और उनके अंदर घर में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती है। चलिए सर, ये तो बात हुई कि आपकी संस्था का जो उद्देश्य है वो किन मापदंडों पे चलता है, किस तरह आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के लिए बेहतर प्रयास करते हैं। अब बात की जाए आपके प्रोडक्ट की, तो सबसे मेन प्रोडक्ट है आपका दूध और घी। तो इनकी जो गुणवत्ता होती है उसके लिए किस तरह के मापदंड अपनाते हैं, किस तरह की क्राइटेरिया तय होता है कि एक बेहतर उपभोक्ता के पास ये दूध पहुँचे, घी पहुँचे। सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं की कंपनी है, तो महिलाओं की कंपनी कैसे है मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा। इस कंपनी की जो भी शेयर होल्डर हैं वो सारी की सारी 32 हज़ार जो भी महिलाएं हैं वो सभी के सभी इसकी शेयर होल्डर हैं, वो इसकी मालिक है। मालिक कैसे हैं वो ग्रामीण स्तर से ही एक तरह से उनका मालिकाना चालू होता है कि गाँव में पहले हर गाँव के अंदर हमारे विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप बने हुए हैं। महिलाएं जैसे एक गांव में 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं का एक ग्रुप बने हुए हैं। वो ग्रुप से महिलाएं हमारे मेंबर
MRG मेंबर सेलेक्ट होते हैं। उस तरीके से उनमें से जो भी महिलाएं नेतृत्व करना चाहती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। तो एक बोर्ड बनता है पूरा। बोर्ड जो भी अपनी पॉलिसी बनाता है वो एक मुख्य कार्यकारी को एक सुपुर्द करता है। उसके बाद में जो भी SOP जो प्रोसीज होते हैं वो उसी के हिसाब से तय होते हैं। आपने बात किया गुणवत्ता का कैसे आप करते हो, तो मैं गुणवत्ता का ध्यान हम पशु के थन से दूध निकलने से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक का पूरा गुणवत्ता का ध्यान हम रखते हैं। किस तरीके से रखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हर गांव के अंदर हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की ट्रेनिंग हर महिलाओं को हम देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्टील के बर्तन में दूध निकालें, थनों को अच्छे से धो के एक तरह से दूध निकालें। और स्टील के बर्तन में दूध, हमारे मिल्क पुलिंग पॉइंट है, अभी सखी कंपनी में 650 मिल्क पुलिंग पॉइंट चल रहे हैं। तो जो भी मिल्क पुलिंग पॉइंट पे वो दूध लेके आते हैं सब स्टील के बर्तनों में दूध लेके आते हैं। उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे भी पूरा एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया गया है और एक SOP के तरीके से काम किया जाता है। ये पूरी जो कंपनी है वो एक तरह से IT के ऊपर पूरा बहुत सारा हमारा फोकस रहता है कि जैसे ही महिलाएं ने तो अपना दूध दिया तो उनको समय ही उसकी गुणवत्ता का पता लग जाता है कि उसका क्या फैट SNF आया, क्या उसमें दूध के अंदर कितना फैट है, कितना SNF है, क्या उसका वेट है। जैसे ही उन्होंने गांव स्तर पे दूध भराया तुरंत उनके मोबाइल पे महिलाओं के मैसेज आ जाता है कि मेरा क्या भाव का दूध पड़ा। उसके बाद में जैसे वहाँ कलेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा मिल्क चिलिंग पॉइंट पे हमारा दूध पहुँचता है। वहाँ पे भी तुरंत हमारे हर एक दूध का पूरा टेस्टिंग होता है। 28 प्रकार की दूध की टेस्टिंग हमारे यहाँ किया जाता है। टेस्टिंग करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में प्रोसेस करके उसको प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। दूध भी जो है वो टेस्ट करने के बाद मार्केट में आता है और मार्केट में जो मिल्क आता है उसका भी पूरी तरीके से सारे टेस्ट पैरामीटर पे खरा उतरने के बाद वो मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है। चलिए, ये तो बात हुई गुणवत्ता की कि विशेष स्तर पर जांचें होती हैं, अलग अलग स्तर पर क्राइटेरिया तय होता है कि एक बेहतर से बेहतर दूध उपलब्ध हो सके। अब बात की जाए कि ये कोऑपरेटिव जो आपका सखी डेयरी कोऑपरेटिव है, ये अन्य जो दूध डेयरियां चल रही हैं, इस तरह के संस्थान हैं, उनसे अलग कैसे इसको डिफाइन कर पाते हैं आप लोग, कैसे जान पाता है ये सारा सिस्टम? देखिए, मैं आपको वो बताऊं कि अब भारत में 2 टाइप, अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की डेयरी, जैसे एक प्राइवेट डेयरी, एक कोऑपरेटिव डेयरिया। तो कोऑपरेटिव डेयरिया 1970 के टाइम में लगभग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बनाया था। अभी नया एक एक्ट आया है 2013 में, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2013 में वो लागू हुआ है। उसके तहत सखी कंपनी एक तरह से बनी है, प्रोड्यूसर कंपनी बनी है। तो जो कोऑपरेटिव, जैसे मैं बात करूं RCDF की, राजस्थान कोऑपरेटिव की, तो वो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है। और जो सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, ये कंपनी एक्ट के 2013 कंपनी एक्ट के 11A सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड है। दोनों का जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेटिव म्यूचुअल असिस्टेंट का प्रोसेस है कि सब लोग आपस में सहयोग करके एक तरह से कंपनी चलाएं। और कंपनी भी उनकी होगी जो दूध पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी उनकी होगी जो पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि दोनों का उद्देश्य एक है। दूसरा आ गया प्राइवेट में यह है कि जो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उनकी डेयरी। ये दूसरी डेयरियों से इसलिए अलग है क्योंकि इसका जो भी पैसा अर्न होता है, जो भी मुनाफा होता है, वो गांव स्तर पे जो महिलाएं हैं उन्हीं के पास वापस जाता है और उन्हीं के लिए ही ये कंपनी बनाई गई है। चलिए, ये तो बात हुई कि महिलाओं के लिए कंपनी है, इसकी अर्निंग भी महिलाओं तक पहुंचती है, ये एक बेहतर बात है। अब बात की जाए कि जब इस दूध की बात होती है कि उपभोक्ताओं तक जो पहुंचता है, उसकी गुणवत्ता शहर में आम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं, किस तरह का आपका पूरा ये सर्कुलेशन चलता है, क्या इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं? अगर मैं प्रोसेस की अगर बात करूं तो उसके अंदर में हम पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है। जैसे अगर अलवर शहर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हम कंज्यूमरों को मिल्क की सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर में भी पूरा ऑटोमेटिक और IT को हमने भरपूर यूज किया है। ये अलवर की सिटी के अंदर कोई भी कंज्यूमर जो दूध खरीदना चाहता हो, वो सखी डेयरी नाम करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर रात को 10 बजे से पहले अपना डिमांड बुक करा दे। अगले दिन सुबह 5 से 8 बजे के बीच में उनके घर पे दूध पहुंच जाएगा।
उसके अलावा घी भी अगर कोई परचेज करना चाहता है तो उनके घर पे ही वो घी पहुंच जाएगा। वो पहले दिन अपना ऑर्डर दे, दूसरे दिन सुबह उसके दूध पहुंच जाएगा। तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हम अलवर के शहर के लोगों के लिए बनाया गया है। क्या है कि हमारा सीधा है, जैसे हमने बात किया कि ये महिलाओं की कंपनी है। 30,000 महिलाएं डायरेक्ट दूध खरीदती है सखी कंपनी, कोई इसके अंदर बीच के अंदर बिचौलिया नहीं है। उसी तरीके से हम कंज्यूमरों को भी सीधा दूध देते हैं, बीच के अंदर कोई बिचौलिया नहीं है। तो हमारा सीधा रहता है उनके घर के अंदर ही दूध पहुंचाना, जिससे क्या है कि सही गुणवत्ता का दूध उनके पास पहुंच सके। दूसरा चीज, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे पॉलीपैक मिल्क की अगर बात करूं, थैली में मिल्क आता है। थैली में जो मिल्क आता है वो मैं खुद देखता हूं, दूसरी डेयरीज की भी बात करूं तो वो जो थन से दूध निकला और कंज्यूमर तक पहुंचने में मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस दूध को। इस वाले दूध में क्या है, सखी डेयरी जो मिल्क वेंडिंग के तहत सप्लाई करती है, इसके तहत इसकी यूएसपी ये है कि आज सुबह अगर दूध निकला तो अगले दिन सुबह तक तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर चुका होता है। तो शॉर्ट जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर, तो फ्रेशनेस जो है दूध की वो एज कम्पेयर टू दूसरे दूध की, इस दूध की ज्यादा है। तीसरी अगर मैं बात करूं ये क्वालिटी पैरामीटर की, तो जो भी दूध आता है बाजार में बिकने के लिए उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। मैंने जैसे पहले बताया कि 28 प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद भी अगर किसी कंज्यूमर को अगर कुछ डाउट लगता है तो वो उस मोबाइल ऐप पे ही हेल्प पे डायल करके आप बुला सकते हैं। हमारा केमिस्ट आएगा उनके घर पे, उसके दूध की गुणवत्ता की पूरी जांच करके उसके सामने पूरा एकदम सुदृढ़ कर देगा। सेम प्रोसेस घी प्रोडक्ट के लिए है, तो वो भी एक तरह से पूरी गुणवत्ता को नाप तोल करके ही मार्केट में उतारा जाता है। चलिए, जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर और गुणवत्ता के स्तर पर एक मापदंड तो गुणवत्ता की मैं बात करूं, जैसे प्लास्टिक, सबको पता है प्लास्टिक कितना हानिकारक है। अपना जो दूध है उसमें दूध थन से निकलने से लेके और कंज्यूमर तक पहुंचने तक का कहीं भी प्लास्टिक का टच नहीं है। इसीलिए हम पॉलीथीन में दूध नहीं दे रहे। ये एक सबसे बड़ा एक रीजन है। तो एक क्लीन इंडिया, बंद कर दिया था, क्लीन इंडिया के एक तरह से मुहिम भी हम भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बेहतर बात है कि आप सरकार ने जो प्रयास किए, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग 2010 में रोक दिया, उसके बाद आप लोग भी इसकी प्रोसेसिंग में आगे बढ़ रहे हैं। अब अहम बात की जाए तो आप कह रहे हैं सारा आपका जो सिस्टम है महिलाओं के थ्रू चलता है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण की बात की जाए तो उनकी आर्थिक दशा में भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ होगा, तो किस तरह का इसमें पॉजिटिव परिणाम आए हैं अभी तक? देखिए, मैं अगर पॉजिटिव परिणाम की अगर बात करूं तो 2016 नवंबर 2016 12 नवंबर 2016 को हमने एक तरह से दूध का बिजनेस सखी कंपनी ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के अंदर मात्र 128 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी। 128 महिलाएं ने 500 लीटर दूध इकट्ठा करके और सखी कंपनी की शुरुआत नींव रखी थी। धीरे धीरे महिलाओं का फायदा होता गया, दूसरी महिलाएं भी जुड़ती गई। आज मैं आपको बताऊं 32,000 महिलाएं सखी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि किस तरीके से वो सदृढ़ हुआ। मैं देखा कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ एक तरह से, जैसे मैं अगर बात करूं रामगढ़ या अलवर के इधर मेवात जो रीजन है अलवर भरतपुर का, वहाँ महिलाओं का सोशल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दूसरे एरिया की तरह से कम था। तो उससे हमारे चालू करने से के बाद क्या बदलाव आया, एक तो सीधा पैसा उनके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाने लगा। उससे क्या है कि वो अपने परिवार का डिसीजन वो खुद लेने लगी। तो जैसे वो अपने परिवार का डिसीजन वो खुद लेने लगी तो वो तय करने लगे कि हमें पैसा कहाँ यूज करना है, कहाँ उसको सही तरीके से यूज करता है। और एक तो पैसे के मामले में अगर हम बात करें तो महिला से अच्छा कोई मैनेजर नहीं है परिवार में। अगर बात करें एक एक पैसे को बचा के वो एक तरह से रखती है। तो हमने सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाना चालू किया, जिससे उन्होंने पैसे की बचत भी करना चालू की। आपको बताते हुए मुझे एक तरह से महिलाओं के लिए गौरव बात महसूस हो रहा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा हैं जितना भी पैसा हम डालते हैं वो पूरा नहीं निकालती है। 50-60% पैसा वो बचा के रखती हैं ताकि वो जब खराब समय आएगा तब उसको काम मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक हमारी एक महिला है बीना देवी। हमने उसको पूछा कि आपके खाते में कितना पैसा है, तो उसने बोला भैया किसी को बताना मत, मेरे खाते में 1 लाख रुपया है। मैं ये कैसे? बोला हमारे खाते में 1 लाख रुपए है। फिर मैंने बोला इसका बोला कि अभी हमारे को अभी प्रॉब्लम आ गई है। वो क्या प्रॉब्लम आई है
कि घर वालों को ट्रैक्टर की किस्त भरनी है, पैसा नहीं है। आज सुबह ही मेरे को बोले थे कि पैसा नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ से ब्याज पे लाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि कल मैं निकाल के दे दूंगी। तो वो एक तरह से महिलाएं, एक तरह से ये हो गया कि जो दूध वो 4 बजे 5 बजे उठ के पैदा कर रही हैं, उनका पूरा जो है वो उनका डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन वो खुद लेने लगी है। अभी इसी के आगे क्रम में अगर बात करूं, 5 साल में बदलाव ये आया है। पहले महिलाओं को कोई लोन देने के लिए भी दिक्कत था। अगर आज मैं बात करूं, हमारे बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक, HDFC बैंक, तीनों बैंक हमारी महिलाओं को लोनिंग दे रहे हैं, घर आके लोन दे रहे हैं। जिनका उनका, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है, टेंडेंसी ये है कि आप नौकरी करते हो, ठीक है, कोई भी अगर नौकरी करते हो, मैं नौकरी करता हूं, तो हमें लोन इजीली मिल जाता है। पर जो पशुपालन करती है जो महिलाएं, उसको लोन लेने इतना आसान नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने ही 28-29 करोड़ रुपए का लोन हमारी महिलाओं को दिया है। SBI भी ऐसे प्रयास कर रही है। तो उससे क्या है कि महिलाओं की एक तरह से साख डेवलप हुई है, जिससे वो अपना आगे चल के अपना व्यापार और बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये बेहतर रहा कि आज सपोर्ट भी है और आप लोगों का एक समूह बहुत आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे में 5 साल हो गए आपको, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इन 5 सालों में? क्या रहा पूरा अब तक का आपका, एक समीक्षा की जाए कि हम उस स्तर से यहाँ तक आए तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? देखिए, 5 साल में अगर मैं बात करूं क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो जैसे मैंने बताया कि 12 नवंबर 2016 को हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब हमने चालू किया था तो उससे 4 दिन पहले ही भारत सरकार ने नोटबंदी का एक तरह का कार्यक्रम चालू किया। हमारा मैंडेट था कि पहले दिन से हम पैसा उनके बैंक अकाउंट में देंगे। तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने हमने बहुत स्ट्रगल किया कि हमें पैसा उनके बैंक में देते थे, वो महिलाएं निकाल नहीं पाती थी, तो उनको पैसा का यूज नहीं हो पा रहा था। हम उसको उभारने के लिए हमने गांव-गांव पे हमने बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस लगवाए, बैंकों की मदद से बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस लगवाए, ताकि ये सुविधा एक तरह से मिले। जैसा कि पहले ये हुआ, उसके बाद में ये नोट धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हुई। दूसरा, लोग क्या है कि बैंक खाते में पैसा लेने के लिए शुरुआत में रजिस्टर करते थे कि हमें खाते में पैसा नहीं चाहिए, और वो भी महिला के खाते में। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है, महिलाओं को भी समझ में आ गया है। अब महिलाएं खुद, जो इज्जत जो महिलाओं की इनसे बढ़ी है, वो ये है कि परिवार में तो उनकी एक तरह से लेवल बढ़ा है कि ये महिला भी पैसा कमाने वाली महिला है, उसके रूप में बढ़ा है। अगर मैं आपने बात किया कि क्या क्या चुनौतियां हुआ, एक ये बैंक में खाता पैसा लेने की चुनौतियां हुई। दूसरा, बहुत सारी जैसे चुनौतियां हुई कि जैसे हम शुरुआत में हम नए एरिया में काम कर रहे हैं, नई संस्था को एक तरह से दे रहे हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं कि संस्था किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से, तो महिलाओं के अंदर विश्वास पैदा करने में भी समय लगा। अब 5 साल में ये जो सारी चीजें प्रॉब्लम आ गई, अभी हमारा नेक्स्ट फोकस है कि शहरी लेवल पे कंज्यूमरों को भी एक तरह से विश्वास दिलाया जाए कि किस तरीके से हम अच्छी गुणवत्ता का दूध आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए सर, जैसा अभी तक आपने बताया कि अब तक आप यहाँ पर पहुंचे और आप दूध और घी तक आ गए हैं, आपका प्रोडक्ट आगे मूव कर रहा है। आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं अब आपकी, किस तरह का वो रहेगा आगे का प्लान? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने 500 लीटर से किया था, आज हम 1,75,000 80,000 लीटर दूध हम प्रोक्योर कर रहे हैं और बेच रहे हैं। आगे चल के हमारा ये है कि 3 से 3.5 लाख लीटर दूध हम प्रोक्योर करेंगे। 32,000 जो महिलाएं हैं वो आगे चल के 50,000 महिलाएं हो जाएंगी हमारी। उसके अलावा हम, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो शहरी लोगों के लिए भी हम अभी दूध और घी उपलब्ध करा रहे हैं। आगे चल के दही, पनीर, छाछ और दूसरी जो दूध उत्पाद हैं वो भी हम मार्केट की जरूरत को देखते हुए हम एक तरह से प्रोवाइड करेंगे। चलिए, जैसा सर आपने बताया कि आपका जो एम है उस उद्देश्य के साथ महिलाओं की आर्थिक दशा भी सुधरी है, इको फ्रेंडली आपका प्रोडक्ट भी ग्रोथिंग कर रहा है, और जो भी आगे का आपका प्रयास रहेगा समाज हित में रहेगा। तो अब आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि आपके दूध को लेकर जो लोगों में एक नया लगाव जन्म ले रहा है, उससे आप क्या मैसेज करना चाहते हैं? अब आप जो लगाव पैदा हो रहा है, तो मैं ये मैसेज कहना चाहूँगा कि ये महिलाओं की कंपनी है। महिलाएं स्वास्थ्य का और सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती हैं। आप शहरी लोगों से मेरा निवेदन है कि सब लोग
एक सखी डेयरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार ट्राई करके जरूर देखें कि किस तरीके से सखी कंपनी का दूध बेहतर है। चलिए, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करना चाहते हैं, तो सखी महिला जो मिल्क इनका प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है, इससे जुड़िए, इसके प्रोडक्ट से जुड़िए और बेहतर कल की ओर 2 कदम आप भी बढ़ाइए। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए और खबरों के लिए आप देखते रहें अलवर न्यूज। नमस्कार।